बोलते हुए भी नहीं बोलते, गच्छन अपि न गच्छति, चलते हुए भी नहीं चलते, पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते। अब यही ध्यान रखना, जैसी योगी की चर्चा की ऐसी भोगी की भी चर्चा की। भोगी भी देखता हुआ भी नहीं देखता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी नहीं चलता। कैसे? जब वो भोग में लीन होता है। क्या कह रहा है? जब उसकी काम वेदना सताती हैं, क्रोध सताता है, राग द्वेष सताता है। जैसे आप लोग दुकान में लीन होते हो, सच बताओ ज्ञानी, दुकान में बैठते हो, भूख लगती है क्या? जब ग्राहक नहीं, भूख तो लगती है जब ग्राहक चलते हो। ग्राहक में भूल जाओ छो, मतलब भूख याद नहीं रहती। मैंने देखा जब तुम लोग कोटा वगैरह जाते हो, कहीं आप व्यापार में जाते हो या कहीं बिजी हो खरीदी में, 2-2 3-3 बज जाते हैं भाई साहब बिक्री में। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, सुबह का टिफिन वापस आ जाता, शाम को घर में दूसरा भोजन खलते हैं। क्यों ज्ञानी, सच बता, क्यों क्यों इतनी लीनता हो जाती है ज्ञानी? अब देखो, और ना गर्मी लगती, ना बरसात में वर्षा महसूस हो, ना ठंडी में ठंडी महसूस होती है। ये हम लोग साधुओं के लिए उपदेश है दुकानदारों का कि देखो ये श्रावक, ये पैसे कमाने के चक्कर में, पैसे के लोभ में, इनको सर्दी नहीं दिखती, इनको गर्मी नहीं दिखती, इनको भूख नहीं दिखती, इनको प्यास नहीं दिखती, पसीना टपकता रहता है, बनियान अंदर के कपड़े सब गीले हो जाते हैं, शर्ट भी गीली हो जाती है, फिर भी पैसा दिखता है तो गर्मी नहीं लगती। सर्दी होती है, सर्दी में अच्छा ग्राहक आते रहे, सर्दी महसूस नहीं होती। और वास्तव में भूख लगी हो, प्यास लगी हो, यहां तक कि 1 नंबर 2 नंबर की वादा हो तो भी महसूस नहीं होता, है ना? फिर जब बिल्कुल विशेष स्थिति बनती है, बात अलग। फिर न भूख प्यास तो पता ही नहीं चलता। अच्छा सीजन चल रहा हो, अच्छा सीजन, इसलिए कई लोभी जैनी, यहां थोड़ा तेज बोलूंगा तुम जैनियों को, इसलिए कई लोभी जैनी रात में चरते हैं तो फिर महाराज को देखते हैं। समझ गया ना? स्वयं तो रात में चल रहा है और महाराज को देख रहा है, महाराज चर्या क्या है। स्वयं तो एक मूल गुण का पालन नहीं कर पा रहा, एक मूल गुण का। अभी पूछो इससे ज्ञानी से, बोल बता 8 मूल गुण कौन कौन से तेरे? संजय ज्ञानी बता, नहीं मालूम। रोमिल, चेतन, किसी को नहीं पता? किसी को पता? और किसी को? बाबा, तुम्हारे श्रावक के 8 मूल गुण बच्चे को हो सकता है, बताओ। ये 6 कर्तव्य में बेटा, श्रावक के 8 मूल। अब सुनना विशेष, ऐसे से बच्चे बच्चियां जो ज्ञानी श्रावक, मैंने कल कहा था ना, कल थोड़ा जोर दे दिया उसको, फिर मैंने उसको अलग करा दिया प्रवचन को, सुबह वाले को मैंने कहा था ऐसे से ज्ञानी मूल गुण तो छोड़ो, बता तो है ही नहीं, वो तो ठीक है। श्याम अवक्ष भक्षण कर रहे हैं, रात में तो खाना छोड़ो माता, सुन ओ माता, रात में खाना तो बहुत सामान्य चीज हो गई अभी, मान के चलो। क्या नहीं खा रहे हैं? क्या? आलू नहीं, हाँ, मैं नहीं कहूंगा। वो ये देखते हैं महाराज के मूल गुण पालन होते कि नहीं होते हैं, मुनिराज पालन करते हैं कि नहीं करते। कितना कर्म बंद कर रहा है श्रावक, कितना, मैंने कल बताया था दोपहर में, कितना कर्म बंद कर रहा है व्यक्ति। सच में अपनी तो चिंता ही नहीं है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कितना पुण्य आश्रय कितना पाप आश्रय कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इसका तो ध्यान ही नहीं है। इसको देख रहा हूँ ये क्या कर रहा है, इसको देख रहा हूँ ये क्या कर रहा है, इसको देख रहा हूँ ये क्या कर रहा है। जिंदगी बर्बाद कर दी, इसी में निकल गई, इसी में। इसलिए बड़ा आचार्य मार कहते आयु गलई रवि मुनि गलई रवि अप्पाहु गलई, क्या? रवि आसाहु गलई, आऊ गलई रवि मुनि गलई रवि आसाहु गलई, मोय फुरऊ रवि अपी हुई, इम संसार हमें। क्या लिखा? आऊ गल गई 73 साल 75 साल 60 साल 62 साल 40 साल 45 साल 25 साल 30 साल 55 साल 70 साल। कितने साल हो गए बाबा? 75 की पार हो गए। फिर बड़े शौक से करें हंस के, हैं मेरा 75। अरे रोने का मतलब रो नहीं, रोने का मतलब चिंतन करो, मेरी गई
वो कुछ दिन बचा मैं भी चला जाऊंगा। मैं देखो लोग हंसते हैं, यद्यपि ये बार बार शब्द वही आएगा कि उसी को चिंता होगी, उसी को चिंतन होगा, उसी का विषय जाएगा वहां जिसका कल्याण होना होगा। नियम से, ये भी नियम है, चाहे 75 हो जाए चाहे 80 हो जाए, चल लास्ट जाते जाते समय भी दुर्योधन कह गया कि अभी अभी अयोध्या भी समाप्त नहीं हुआ, अभी मरा नहीं हूं, अभी जीवित हूं। होनहार जब खड़ा हुआ रावण, मरते मरते समय भी, लास्ट समय भी राम ने लक्ष्मण ने कहा, रावण अभी भी मान जा, कर दे सीता वापिस। कौन होते हो तुम, मुझे ऐसे समझ लिया क्या, बलहीन समझ लिया, शक्तिहीन समझ लिया क्या, तुम भूम गोचरी हो, तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ। और फिर हंसता है, दांत निकालता है, निकालता कि नहीं, दुर्योधन दांत निकालता लास्ट में हंसता है, अभी मैं बचा हूं। और जब उसमें घुस गया था पानी के अंदर, बैठा था पानी में, कहां बैठा था, क्या कर रहा था, हंस रहा था, चिल्ला रहा था, फाड़ रहा था मुंह, क्या, क्यों, सच में यहां से दृष्टांत लेकर के हम लोग ये चिंतन करते हैं, ये परम सत्य है। दुर्गति कुमति, कुमति दुर्गति नियम है। क्या, दुर्गति कुमति, सुगति सुमति नियम है। दुर्गति कुमति, कुगति कुमति, सुमति सुगति, सुगति सुमति, कुगति कुमति, कुमति कुगति, ये नियम है। इसलिए फिर कभी कभी लोगों को देखकर आश्चर्य नहीं होता। क्या, लोगों को देखकर आश्चर्य कभी कभी होता है, सोचते हैं बताओ इतना जैनी श्रावक विद्वानों की ओर जाता हूं, कभी कभी लोग तो बताओ, मैंने कल इस प्रश्न पूछा तो मैंने कि उपगूहन का अर्थ क्या है, स्थितिकरण का क्या है, वात्सल्य का अर्थ क्या है। और एक बात नोट कर लेना, जिस व्यक्ति ने उपगूहन अंग का पालन किया, ज्ञानी, जिस व्यक्ति ने उपगूहन अंग का पालन किया उसने 8 अंग का पालन नहीं किया। करो सिद्ध, क्योंकि जिसने उपगूहन अंग का पालन किया उसको जिनवाणी पर संदेह है, शंका है, जिनवाणी पर विश्वास नहीं है, आकांक्षा है, निकांक्षित गुण चला गया, निर्विचक से गिलानी है, तभी तो उपगूहन अंग का पालन नहीं कर रहा, बुराई कर रहा, निंदा कर रहा। अमूर्त दृष्टि, मूर्ता में जी रहा है, अमूर्ता नहीं है, अरे गुरु है, निर्गंध देश भेषधारी है, दिगंबर साधु है, कुछ भी धर्मात्मा है, अमूर्ता नहीं है, उपगूहन है ही नहीं। स्थितिकरण, स्थितिकरण क्या करेगा जो उपगूहन करेगा, स्थितिकरण वही करेगा जो उपगूहन करेगा, ये नियम है। उपगूहन नहीं किया तो स्थितिकरण क्या करेगा, वो उपगूहन के साथ स्थितिकरण है। वात्सल्य, उसको प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है धर्मात्मा के प्रति, स्नेह नहीं है, राग नहीं है, इसलिए उपगूहन नहीं कर रहा। प्रभावना, उपप्रभावना क्या कर रहा, प्रभावना कर रहा है। 8 अंग सुन लेना कान खोल के सभी, जिसने मुनियों की अनादर की, निंदा की है, बुराई की है, उसने अपने 8 अंगों को नष्ट करके प्रमाण पत्र दे दिया है। ज्ञानी हो, चाहे विद्वान हो, चाहे साधु हो, चाहे आचार्य परमेष्टि के नाम से भले कहे जाते हो, चाहे भगवान कहलाते हो, क्या खूब साधना करते हो, खूब उपवास करते हो, खूब तपस्या करते हो, न एसी लेते हो, ना पंखा लेते हो, ना कूलर लेते हो, ना कुछ करते हो, तपस्या करते हो, साधना करते हो, वे भी सम्यक दर्शन से रिक्त हैं। और सम्यक दर्शन से रिक्त निंदनीय, पदे पदे, पदे पदे में निंदनीय होता है। इसलिए वो श्रावक श्रेष्ठ है जो कम से कम देव साधु को प्रणाम करता, अपना घर का गृहस्थी का क्रियाएं संभालता है, वो श्रेष्ठ है। तुम श्रावकों को कभी कभी मैं श्रेष्ठ कहता हूं उन विद्वानों, उन ज्ञानी, उन साधुओं की अपेक्षा जो साधुओं का ही ध्यान नहीं रखते। साधु होकर साधु का ध्यान नहीं रखते, गृहस्थ तो गृहस्थ का ध्यान रख ले, साधु होकर साधु का ध्यान नहीं रखते, अपने कुल का, अपने धर्म का, अपनी भेष का। ये नहीं सोचते आप इस पर संकट आया कल मुझ पर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा था, कोई व्यक्ति किसी साधु को कपड़े पहनाने गए तो ये नहीं सोच रहा कि कभी कल के दिन मुझे भी पकड़ा पहनाने आ जाए। दादागिरी से गए, दादागिरी से, तो वो नहीं सोचते कि कोई दूसरा पहनने लग जाए, ये नहीं होकर कैसा करेगा तो दूसरा पहनने लग जाए, फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाए, बचाएगा नहीं। इसलिए सबसे बड़ा अंग, पहला नंबर उपगूहन। अब आप उनका दृष्टांत लो, क्योंकि ये पंडित विद्वान ज्ञानी लोग क्या करते हैं, वो जेल में चले गए, उनका क्यों किसके हमको उपगूहन, अरे तुम मत करो उपगूहन, तुम तो उपगूहन पालन करो, वो हो गया उनका, हो जाने दो। आप तो फिर भी कहो नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा था, क्योंकि मैंने कल कहा था जो किया जिसने वो तो भोग ही रहा है, वो भोगेगा। आज यदि पकड़ा भी नहीं गया, मान लो इसने चोरी की, ब्रह्मचारी ने छत्र चुरा के लाया मंदिर से, और किसी ने नहीं देखा, कैमरा बंद थे,
तुम लोग नहीं समझ पाओ, ब्रह्मचारी विश्वास नहीं करोगे। ब्रह्मचारी कैसे ले गया? ले गया और चला के घर बैठ दिया इसने, किसी को नहीं देखा, ना मैंने देखा ना आप लोगों ने देखा। पर ब्रह्मचारी क्या कर्म से बच जाएगा? बोलो, सबसे बच गया, लेकिन कर्म से बचेगा क्या? ले जाने तो, अरे महाराज ऐसे नहीं, तो आप क्या करोगे फिर? सब ब्रह्मचारी पकड़ के भागो, पहनाओ कपड़े, सब साधु को पहनाओ कपड़े, फिर तो कोई बचे नहीं। फिर मैंने कल कहा था, फिर तो एसी, कूलर, पंखा, मोबाइल, इनको सबको पकड़ा पहनाओ, फिर तो कोई बचे नहीं, नियम से नहीं बचा है ही नहीं साधु। तो फिर क्या करोगे? मठ बना के रह रहे हैं, मठ बना के रह रहे हैं, मठाधीश बन के रह रहे हैं, 2-2, 4-4 साल, 6-6 साल। उनके वो विद्वान, वही विद्वान खुद जा रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे, पूजा कर रहे, सेवा कर रहे, सब कुछ कर रहे, प्रशंसा कर रहे, क्योंकि आज धर्म नहीं रह गया, सम्यक दर्शन नहीं रह गया। और सम्यक दर्शन ना होने के कारण से सब परिस्थितियां हैं। मैंने कल कहा था, जो मेरे अनुसार है वो अच्छा है, जो मेरे अनुसार है वो सही है, जो मेरे अनुसार नहीं वो सही नहीं है। ऐसा नहीं धर्म में नहीं चलता ये। क्या धर्म में नहीं चलता? संसार में चल जाएगा, लोक क्रिया में चल जाएगा, तुम्हारा व्यवहार में चल जाएगा, धर्म और मोक्ष मार्ग में नहीं चलेगा, धर्म की क्रिया में चल जाएगा तुम्हारा। क्योंकि आजकल हो गए ना, मान लो बघेरवाल मंदिर, सराव के मंदिर वाले कुछ भी करे हमें मतलब नहीं, बघेरवाल वाले बघेरवाल में करे तो हमें मतलब नहीं, हमारा गुरवाल का गुरवाल मंदिर, अपने अपने देख लिए, ये सब चल जाएगा तुम्हारा। पर मोक्ष मार्ग इसका नाम नहीं है। बघेरवाल, अग्रवाल, खंडेलवाल, इसका नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। ये 13 पंथ, 20 पंथ, ये सागर संग, ये सागर के संग, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। ये समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, योग सार, परमात्म प्रकाश, भगवती आराधना, मूलाचार, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और मूल दर्शन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन, और वो नहीं है कुछ भी नहीं है। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। यदि मूल धर्म नहीं है तुम्हारा, सम्यक दर्शन, याद रखना सभी लोग, विशेष रूप से वो जो सुन रहे हो, टीवी आदि के माध्यम से सुन रहे हो, सुने, ध्यान रखना, बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना। सम्यक दर्शन नहीं तो कुछ भी नहीं। सभी विद्वानों को संकेत कर दो, सभी विद्वान समझ लें, सभी साधु समझ लें, सम्यक दर्शन के अंक के अभाव में जीरो की कोई कीमत नहीं। वो ज्ञान चारित्र जीरो है। क्या है? ज्ञान चारित्र जीरो है। फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, भूल के नहीं कह रहा हूं, भूल नहीं रहा हूं मैं। ज्ञान चारित्र जीरो है, सम्यक दर्शन अंक है। और सम्यक दर्शन तुम्हारा अंक नहीं बचा तो तुम्हारे ज्ञान की, चारित्र की कोई कीमत नहीं, नथिंग, कोई मतलब नहीं। सीधी भाषा में कह दें, बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, फूल की कीमत कब तक मानते हो? परफ्यूम की कीमत किससे मानते हो? बोलो ना ज्ञानी, परफ्यूम की कीमत कब मानते हो? खुशबू से। परफ्यूम की कीमत कब है? आंखों की कीमत कब है? जब रोशनी हो, और रोशनी ना हो, दिखता ना हो, तो फिर आंखों की कीमत क्या? बोलो ना। हाथ की कीमत कब? जब हाथ काम करें। अभी मैं धर्म की क्रिया नहीं कर रहा हूं, संसार की क्रिया नहीं कर रहा हूं, तो ये कह रहा हूं जब हाथ काम करें तभी तो क्रिया है, तभी तो हाथ काम है। पैर काम करें, पैर हो तुम्हारे, चलते नहीं बने, काहे के पैर? बताओ, मंदिर नहीं जा पाओ, दुकान नहीं जा पाओ, मंदिर तीर्थ क्षेत्र में नहीं जा पाओ, क्या काम के? ऐसे ज्ञान और चारित्र सम्यक दर्शन के अभाव में अपंग हैं, सुगंधहीन हैं, कोई कार्यकारी नहीं, मोक्ष मार्ग में एक कदम भी नहीं। क्या? यानी एक कदम भी नहीं। किसके अभाव में? सम्यक दर्शन के अभाव में। ज्ञान चारित्र की एक कीमत नहीं। सच कह रहा हूं, मेरा विषय नहीं है। मैंने कहा था, फिर से कह रहा हूं, याद दिला दूं, पुस्तक आ रही मेरी सम्यक दर्शन की, पढ़ना उसको। एक एक शब्द मैंने उसमें जोड़ा और आगम का दिया है, गाथा ही बगाथा दिए विशेष, पढ़ना। क्या? जो पढ़ना, सब व्यक्ति पढ़ना, फिर देंगे अपन, प्रयास करेंगे और अधिक मात्रा में निकलने का, सब पढ़ना। सम्यक, क्योंकि हम साधु भी, सम्यक दर्शन है तुम्हारा कुछ कोई कीमत नहीं है। अनेक ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, चारित्र मिथ्या चारित्र है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, योगी जब अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, वो योगी वही आत्मा में लीन होंगे जिसके पास सम्यक दर्शन, क्योंकि मूल धर्म सम्यक दर्शन में। विद्वान के पास खूब ज्ञान है, साधु के पास खूब चारित्र है, पर सम्यक दर्शन निकाल दो तो कुछ भी ज्ञान नहीं है और कुछ भी चारित्र नहीं है। खूब विद्वान, बड़ा प्रखर प्रवक्ता है, साधु बड़े ज्ञानी है, बड़े ज्ञानी वक्ता हैं, अच्छी चर्या का पालन करने वाले हैं, और एक सम्यक दर्शन से रहते हैं। और तुम श्रावक के पास यदि सम्यक दर्शन है और ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है,
बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। क्यों? अपन सुअर स्वान को ले लो, उनको ज्ञान नहीं होता है, पर विश्वास करो उनका भी 5 मुकुट स्थान हो जाता है, शेर का भी 5 मुकुट स्थान हो सकता है, वो भी अनुभूति बन सकते हैं, वो भी सम्य दर्शन के धारी हो सकते हैं। इसलिए पर हमारे आचार्य महाराज को लिखना पड़ा, सम्य दर्शन संपन्न मपी मातंग देहजम देवा देवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारोत्सम ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोह नेय मोहिमान अनगारो गृहश्रियान निर्मोह मोहिनो मुनि। स्पष्ट लिखा, ग्रस्त मोक्ष मार्गी है यदि सम्य दर्शन है तो, मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है यदि सम्य दर्शन से रिक्त है तो। और सम्य दर्शन से रिक्त साधु भी श्रेष्ठ नहीं है, उस वह श्रेष्ठ ग्रस्त श्रावक श्रेष्ठ है जिसके पास सम्य दर्शन है। लेकिन मात्र सम्य दर्शन की परिभाषा ये नहीं कि तुम महाराज की सेवा करो सम्य दृष्टि हो गए, तुम खूब पूजा करो सम्य दृष्टि हो गए, तुम खूब आराधना करो सम्य दृष्टि नहीं। श्रद्धा अंतर का, वास्तव में श्रद्धान कितना है? हम कहें ज्ञानी आज यही रहना है दिन भर, हाँ मजबूरी बताओ आप सुनाओ, लेकिन कहते नहीं नहीं जाना आज कहीं। जी महाराज ऐसे नहीं खिसक जाओ पीछे, महाराज सामक पर तुम खिसक जाओ, महाराज आ जाऊंगा 4 बजे तक, नहीं, ये अंदर का विषय हम थोड़ी देख रहे। हमने कहते यहीं बैठना आज 12 से 4, वो कहलाता है वास्तव सम्य दर्शन। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, ऐसे थोड़ी दिया हमारे ना सम्य समम किंचित त्रिकाले त्रिजदपि श्रेयो श्रेयस मिथ्या समम नानुभृताम। सम्य दर्शन के समान 3 काल में 3 लोक में कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं, मिथ्यात के समान कोई 3 काल में 3 लोक में अकल्याणकारी वस्तु नहीं। कैसे दिया? यही तो विशेषता, सम्यक दर्शन को महारत्न दिया, रैणम महारैणम रिद्धिणम महारिद्धि सम्मतम सोपाणम सिद्धि ये सोपाणम, सिद्धि का सोपान, मोक्ष मार्ग का विशेष प्रथम सीढ़ी कौन? सम्य दर्शन। इसलिए हमारे आचार्य महाराज कहते हैं वो सम्यक दृष्टि सम्य दर्शन के साथ योगी साथ अपनी आत्मा में जब लीन होते हैं तो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते। क्यों? अपनी आत्मा में लीन। जैसे श्रावक हमने बताया, व्यापारी खूब कमा रहा है पैसा, उस समय पैसा ले रहा है, गर्मी महसूस नहीं करता, क्या बोल रहा है? अथवा दूसरे विषय में ले लो पन, एक कामी भोगी अथवा नशीला पदार्थ जिसने खा लिया हो, सेवन कर लिया हो, अथवा शराब पी ली हो, तो शराब पीने वाला ज्ञानी, शराब पीने वाला ज्ञानी, अब कहो महाराज शराब पीने वाले को आप ज्ञानी कहते हो? हाँ भैया, एक निगोद में पड़ा हुआ जीव भी ज्ञानी है, इसलिए मैं शराब पीने वालों को ज्ञानी। एक बात और मैंने चिंतन की थी, कभी साधुओं की कभी कोई बुराई देखे उसको ठुकराओ नहीं।